कल की क्लास हो गई थी हमारी, तो बस आज हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, खुद करोगे, खुद करो। देखो कितनी एंट्री, कितनी सारी एंट्री है ना, तुम एंट्री अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे आराम से, ठीक है। बाकी है ना, मैं भी इसको पूरा लिखता हूँ ढंग से, जो थोड़ा ओवरलैप हो रखा है ना। देखो जो पहले ओवरलैप हो रखा है ना एडवांसेस, वो एडवांसेस आगे 5000 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो? 5000। तो उसको करके मैं 5000 लिख देता हूँ। अमाउंट एडवांस 5000 एंड रिसीव फ्रॉम चेक शारदा कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट है ड्यू फ्रॉम देम। और इसमें ये अमाउंट कितना था वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस। ये होगा तुम्हारा अकाउंट, आई थिंक ये कितना अमाउंट है, ये है 9750। कितना अमाउंट है यहाँ पे? ये है 9750। और जो इसके बाद है, ये शायद पूरा नहीं आ रखा गया, ये लिखा हुआ पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंशियल यूज। और अमाउंट कितना है यहाँ पे? अमाउंट है कितना लिखा हुआ है? 5000। कितना है? 5000, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यहाँ पर है, अरे यार इसमें दिख भी नहीं रहा, चलो। तुम्हारा काम यहाँ पर है कि तुम अब जो जो एंट्री तुम्हें आराम से आती है उन एंट्री को करो आराम से, ठीक है। पहले तो वो कर लो जितनी सारी आ रही है, जहाँ भी फंस रहे हो उसको फिलहाल छोड़ के कर देना, फिर एक साथ आना, भैया मैं यहाँ फंसी, यहाँ फंसी, यहाँ फंसी। कार्टेज, कार्टेज माने होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं ना, सपोज करो मैंने टीवी मंगाया है शॉप से, तो मैं उसे भी तो बोलूँगा भाई क्या कर, डिलीवरी भी कर दे घर पे। तो कार्टेज मानेगा तो डिलीवरी वैन टाइप की होती है जो आपके घर सामान छोड़ने की है। बेसिकली ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। क्या होता है? ये हमारा कार्टेज नाम से ही आएगा, ठीक है। चलो यार अब करो, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, अपना हटा देता हूँ। चलो अब आराम से बैठ के करो। वो अलग है, वो अलग होता है, वो कार्टेज अलग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को करो। लाइट भी अच्छे से नहीं आ रही क्या? अभी लूँगा, लाइव क्लास कंडक्ट करूँगा। अभी ना क्या, और देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। जून या जुलाई से मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दूँगा पूरी। थोड़ा अभी महंगा पड़ रहा ना, अभी बजट नहीं है इतना। हाँ तुम्हें ऐप मिल जाएगा, तो लाइव क्लास वगैरह सारी चल जाएगी, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ फ्री का। उसमें क्या होगा ना, तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम्हारे लिए पेड फ्री बैच, पेड रहेंगे बैच उसमें। तो जैसे तुम मुझे 1 महीने की फीस दो ना, 1 महीने की फीस में उसमें डलवा के तुम्हें कोर्स पूरा महीने का मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है ओए अब तो भैया के बस घर बैठ के देखते रहो। देखो लाइव क्लास अच्छी होती है, बट जितना अच्छे से फेस टू फेस में समझ में आता है ना, उतना अच्छा नहीं आता उसमें, ठीक है। समझ में? अब एक काम करते हैं फटाफट से, तुम बस मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारी एंट्री सही है गलत है, चेक करते रहना, जहाँ पे गलत हो तो मैं उसे आराम से समझाऊंगा। पहले एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख सही है। फिर दूसरी एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मेजर सिंह एंड कंपनी 20,000। फिर होना था कार्डेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करें? क्या लिखा हुआ है? नहीं देखो पेड है, पेड माने क्या होता है? पैसा देना है लेना, पैसा देना। तो पैसा आ रहा है जा रहा है? रूल्स डेबिट और कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, तो क्या हो जाएगा? हाँ तो पैसा आ रहा है जा रहा है? हाँ। और दो कॉमन सेंस लगाओ, कार्डेज तो खर्चा है ना, खर्चा डेबिट है, और सारे खर्चे अच्छा। तो तुमने क्या एंट्री पास करी? नहीं गलत हो गया, क्यों? दिमाग लगाओ, कार्ड इससे समझना भी है, इनके ना नेचर समझो, तुम्हें अपने आप रियलाइज होगा। कार्डेज एक्सपेंस था ना? नहीं मैंने काम कैसे किया? कैसे? यहाँ पे तो सही लिखा हुआ लेकिन यहाँ जाके अच्छा कोई नहीं, बस फिर भी चेक करा करो। ऐसे कार्डेज खर्चा है ना, तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो क्रेडिट, जैसे क्रेडिट करा अपने समझना, अरे कार्ड कैसे आ गया, तो एंट्री क्या हो गई? कार्डेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ
देखो कल बताया था मैंने परसों बताया था, मैंने तो परचेज 2 वर्ड होते हैं, या तो लिखा होगा, देखो मेरे को मैं दिखाता हूँ, जो शायद मैंने 1 और 2 देखो यहाँ समझाया होगा मैंने, मैं दिखाता हूँ, यहाँ कहीं नहीं है क्या, मैंने कहाँ समझाया था, ये देखो मैंने यहाँ समझा रखा, देखो मैंने क्या बताया था कि परचेज 2 चीज़ होती है, या तो आप गुड्स खरीदोगे या तो आप कोई एसेट खरीदोगे। फर्नीचर था ना, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, और एसेट हमेशा अपने नाम से आती है। परचेज अकाउंट कब आता है, जब क्या लिखा होगा, परचेज गुड्स। आया समझ में? तो एंट्री क्या होनी थी, अरे यार एक मिनट, हाँ एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट, ऐसे ध्यान करो, फर्नीचर एसेट है और एसेट हमेशा अपने नाम से आती है। परचेज अकाउंट तभी लिखा जाता है, परचेज अकाउंट तभी लिखा जाता है जब परचेज क्या लिखा हो, परचेज गुड्स। समझ में आया? ये तुम जब दूसरी वीडियो देखोगी वहां पे समझ में आ जाएगा, मैंने समझा रखा। फिर इसकी एंट्री तो मैंने बताई थी, एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रुपए, 5000, सिंपल। फिर कैलकुलेटर है, एक मिनट होगा, क्या बंद करना है, बंद कर दूं, ठंडा तो ये रूम, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, देखो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट, सॉरी कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है, जब परचेज अकाउंट है। नहीं, अगेन कैलकुलेटर बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है, क्या है, तो कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर देखो कंप्यूटर, अब कंप्यूटर है, तुमने यहाँ पे परचेज लिखा होगा, क्या वर्ड आएगा इस बार, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा, नहीं चेक। देखो चेक माने होता है पेमेंट किसके थ्रू करी हमने, बैंक के थ्रू, तो चेक की जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बैंक। ये चाहो ये ठीक करो तो कर लेना। क्या एंट्री होगी, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए, 13000। इसमें कोई वो नहीं था 3 अकाउंट वाला, चलो देखते हैं अभी, यहाँ तक समझ में आ गया। पोस्टेज क्या होता है, पोस्टेज स्टैंप वगैरह होती है, जब कोई लेटर वगैरह भेजते हो तो पोस्टेज बोलते हैं, पोस्टेज स्टैंप वगैरह, कोई लेटर होता है स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप, ये वैसी टाइप का है, कुछ नहीं है ये हमारे लिए, क्या है, एक्सपेंस। क्या होता है, एक्सपेंस। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि पेड है ना तो क्या चलेगा होगा साथ में, कैश। तो एंट्री क्या हो गई इसकी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, इग्नोर, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 150 और 150, हाँ बोलो। एक्सपेंस मतलब जिसका हमें मतलब कोई फायदा नहीं है लेकिन वो खर्चा है। ये अरे मैं आज बना रहा था, चलो कल उसको भी आने दो, अंशिका को भी आने दो, कल समझाऊंगा क्या रिलेशन होता है एसेट, एक्सपेंस और लॉस के बीच में, क्या रिलेशन होता है, कल मैं इसको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। 5 मिनट का है, चलो अभी टाइम मिल लेता है तो अभी समझा देता हूँ। आगे देखो, आगे फिर एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही है, बढ़िया। फिर इसकी एंट्री होनी थी मेजर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बढ़िया। कार्डेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 10 जनवरी वाली, ये है ना मेजर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या चीज़, अरे ये गलती नहीं करनी ना, नहीं मत करना कि 2 एंट्री सेम है तो उसे हम लिखेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमें सारी एंट्री अच्छे से पोस्ट करनी है। एंट्री क्या होनी थी, कार्डेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब नहीं करना, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री होनी थी मेजर सिंगल कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन सा वाला, ये 15 जनवरी वाले का रहा हूँ मैं। 17,500 वाला चेक करो अपना, 17,500 वाला क्या लिखा हुआ है, मेजर्स सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही लिखा है या उल्टा करा है, नहीं मैंने पहले हाँ ये वाला तो सही, ये वाली ठीक है ना जो भी बताई मैंने, ठीक है। फिर है मेजर्स रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 25 वाला, तारीख लिखी नहीं लिखी है, तारीख लिखी है, मेजर्स रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 मैं तारीख बोलता हूँ। फिर है 26 जनवरी वाला, तुमने ऊपर नीचे करा हुआ है, तारीख सही लिखी है, तो ये ध्यान देखो, तारीख अगली बार ध्यान रखना, जो मेन एंट्री है ना वहाँ पे तारीख भी लिखना कल से, ठीक है। क्वेश्चन जब करते हो पूरा कंप्लीट करके छोड़ो, ठीक है। अब 26 जनवरी वाली, हमें रिसीव चेक फ्रॉम था इन फुल सेटलमेंट था ना, इसकी देखो ये कितने अकाउंट वाले, 3 अकाउंट वाला है, तुमने 2 अकाउंट लिखे हैं 3 लिखे हैं, कल मैंने समझाया था फुल सेटलमेंट वाला वर्ड था ऐसा नहीं, ये नहीं था,
तो ये मैं अभी समझाता हूँ। कल तो अलग था ना, डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ था, तो हमें तो लग गया था कितने अकाउंट आएंगे, 3 अकाउंट। अब इसे छोड़ो, ये भी बताता हूँ मैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तुमने 31 की एंट्री पास करी है। ये हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज बाय प्रोप्राइटर वगैरह, ये अलग करा है। हाँ, और बस नहीं, गलत है, आज सही है बट थोड़ा सा गलत है। हाँ, ये भी 3 वाला अभी समझाता हूँ। फिर इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही लिखा है या कुछ और लिखा है? नहीं, अब मैं समझाता हूँ तुम्हारी कौन कौन सी एंट्री गलत गई। पहले तो एक तो ये वाली है 26 वाली, देखो इसको ना समझो पहले। ये 9750 था ना, 9750 लिखा हुआ था ये, ठीक है। हमने शारदा एंड कंपनी को पहले कुछ बेचा होगा, तभी उससे हमें कुछ मिला है। हमें शारदा कंपनी को जरा ध्यान दो, ऊपर दी देखो, हमने शारदा कंपनी को क्या बेचा था, सामान 10,000 रुपये का सामान बेचा था। हमें उससे पैसे लेने थे ना, तो हमें उससे क्या मिला, चेक मिला। जब भी चेक होता है हम क्या अकाउंट यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट मुझे क्या दिख रहा है, देखो एक तो मुझे दिख रहा है चेक, यानी कौन सा अकाउंट हो गया एक बेटा, एक तो हो गया बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया, ये मैं आराम से समझाऊंगा। एक हो गया मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा किसने दिया है चेक मेरे को, शारदा एंड कंपनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ मेजर्स शारदा एंड कंपनी, लिख दिया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि देखो ऊपर हमने चेक करा, हमें शारदा से पूरे कितने रुपए लेने थे, वैसे तो 10,000, बट उसने पेमेंट सिर्फ कितना पैसे दे उसने हमें, 9,750। और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, ऐसे समझो कि मुझे तुमसे 2,000 रुपये लेने हैं, मैंने बोला एक काम कर कि 1,500 दे दो, हो गया काम खत्म। तुमने मेरे से 2,000 का सामान खरीदा, मैंने चलो एक काम कर, तुमने भैया थोड़ा दिक्कत है नहीं है, मैंने चला एक काम कर कि 1,500 दे दो, बाकी देने की जरूरत नहीं है। तुमने 1,500 दे दिए मेरे को, बट तुम्हारी तरफ से पूरे 2,000 का हिसाब हो चुका है ना, यही मतलब होता है कि इसका फुल सेटलमेंट का मतलब उसने मुझे कितने रुपए दिए, 9,750। अब वो मुझे और पैसे नहीं देगी, समझ में आया। तो कायदे से मेरे को एज अ बिजनेस ओनर मुझे फायदा हुआ, लॉस हुआ, मुझे लॉस हो गया। क्यों, मिलने चाहिए थे 10,000, कितने मिले सिर्फ, यानी मैंने उसे 250 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या दे दिया, डिस्काउंट मिला है, दिया है, मिला हो तो डिस्काउंट रिसीव, दिया है तो डिस्काउंट अलाउड। समझ में आया ये चीज। तो ये देखो, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, तीसरा अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आया क्या चीज, डिस्काउंट क्या, हाँ हाँ, अभी नहीं बताया मैंने, वैसे डिस्काउंट बता दिया। डिस्काउंट क्या होता है, एक लॉस होता है। क्या होता है, एक लॉस होता है, ठीक है। अब जरा क्या, जब मिलेगा तो फायदा, तो इनकम है, हाँ समझ में आया क्या, बढ़िया, कोई नहीं। अभी इन रुको, पहले मुझे पढ़ा, इन रुको पहले मुझे कंप्लीट कराना दो उसे। अब बैंक क्या होता है, एसेट। शारदा कौन है, पर्सन, और डिस्काउंट अलाउड मिलने क्या एक लॉस है। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है, रियल, इसके लिए पर्सनल, इसके लिए नॉमिनल। अब बैंक अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसने हमें चेक दिया है ना, तो मेरे में बैंक में पैसा आएंगे जाएंगे, आएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। शारदा एंड कंपनी क्या लग रहा है, ये पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शारदा ने मुझे चेक दिया है, तो शारदा बताओ रिसीवर है गिवर है, शारदा ने मुझे चेक दिया है, तो शारदा कौन है, गिवर। उसने क्या दिया मुझे, चेक। तो रूल क्या होगा, क्रेडिट द गिवर। और डिस्काउंट लॉस है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब क्या होगा, डेबिट होगा। कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एल माने लॉस। कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इसमें, 2, एक और क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई इसकी, एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख दूंगा, टू मेजर्स शारदा एंड कंपनी। कितने का चेक दिया, जितने का चेक आएगा, चेक कितने का आया था, 9,750, 9,750। मैंने कितने का डिस्काउंट दिया उसे, 250 का। ये 250 में लिखा हुआ था नहीं, ये 250 चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, एक बार
ऊपर जाना पड़ा चेक करने के लिए कि एक्चुअली लेना कितना था। समझ में आया? तो कभी भी मैं एंट्री को ऊपर भी जाके देखना पड़ता है। टू शारदा, कल मैंने बताया था ना, हमें शारदा से पूरे कितने रुपए लेने थे? 10,000। तो यहाँ पे पूरा कितने रुपए आ गए? 10,000। तो ऐसे कर सकते हो समझ के। या मैंने बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों क्या होता है? सेम होता है। वही तो मैंने बताया था अभी कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, समझ में आ गया वाली एंट्री? इसे नोट कर लो आराम से। तारीख लिख लेना, कौन सी तारीख की एंट्री थी ये? जनवरी 26। अब डेट भी लिखने की आदत डालो, ठीक है? बस। चेहरा बड़ा अजीब सा आ रहा है यार, काला काला सा। नेचुरल तो नहीं आ रहा, चेहरा काला हो रहा ना। अब यहाँ लाइट लगा दूंगा, चमक जाएगा भाई साहब। माइकल जैक्सन की तरह दिख जाऊंगा, गोरा चिट्टा है। कोई नहीं, अरे वीडियो में तो अच्छा दिखूंगा कम से कम, जिंदगी में तो ऐसी चली गया, कहीं तो अच्छा दिखूंगा। चलो मजाक कर रहा हूँ मैं, भाग मार के भगा दूंगा उससे फिर मैं। यही होता है, ऐसे ही होता है। चलो समझ में आ गया। अब आखिरी कौन सी थी? ये वाली। क्या था देखो, मतलब समझो। उसने क्या पे करा? रेंट पे करा। क्या पे करा भाई ने? रेंट दिया है। अब रेंट तो खर्चा होता है। रेंट पेड और बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग है उसका रेंट उसने दिया है। किससे दिया है? चेक से दिया है ना? हाँ है ना? तो एक मैं बोल सकता हूँ कौन सा अकाउंट होगा? एक तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। और क्योंकि रेंट पे करा है ना, रेंट पे करा है ना, तो एक हो गया रेंट अकाउंट हो गया। यहां तक तो सब सही लग रहा। अब आगे देखो जरा, आगे देखो, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड बाय प्रोप्राइटर यानी ओनर। प्रोप्राइटर माने होता है जो सिंगल पर्सन जो अपना बिजनेस कैरी करता है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। मैं अभी इस पूरे कोचिंग में मैं अकेला हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं क्या हो गया? मैं प्रोप्राइटर हो गया। समझ में आया? हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर, प्रोप्राइटर को कहाँ गया? हाँ, प्रोप्राइटर उसने किस यूज के लिए यूज करा? पर्सनल यूज के लिए। जैसे मतलब सपोज करो वो ओनर था, उसकी एक बिल्डिंग रही होगी। क्या रही होगी? एक बिल्डिंग रही होगी जिसमें आधे में नीचे वो क्या करता है? अपना बिजनेस करता है, और आखिर में क्या करता है? आखिरी में वो रहता है। रेजिडेंशियल एरिया, उसका कौन सा एरिया? वो रेजिडेंशियल एरिया। वो वहाँ सोता है। तो मेरा घर देखो, मैं नीचे सोता हूँ, नीचे हमारा घर है, ऊपर मेरा बिजनेस है। समझ में आया? ऐसी। अब जब उसने रेंट दिया, तो रेंट तो उसने पूरा का दिया होगा। कितना रेंट दिया उसने? पूरे का 5,000। बिजनेस के लिए खर्चा कौन सा है? बिजनेस का खर्चा ये वाला है, ये वाला है, या ये पूरा है? बिजनेस का खर्चा कौन सा होना चाहिए? सिर्फ जो सिर्फ किस लिए करा गया है? बिजनेस के लिए करा गया है। बाकी उसने जो पैसा दिया वो उसने अपने किस यूज के लिए करा? रेजिडेंशियल, जो कि ये बिजनेस का खर्चा है, या ये उसका पर्सनल है? ये क्या है? उसका पर्सनल। मतलब कुल मिला के उसने कुछ पैसा बिजनेस के लिए लगाया, कुछ पैसा उसने अपने के लिए निकाल लिया। और जब ओनर अपने के लिए पैसा निकालता है, क्या वर्ड आता है? ड्रॉइंग्स। अगर पैसा बिजनेस में देगा तो कैपिटल, पैसा बिजनेस से निकालेगा तो ड्रॉइंग। समझ में आया? तो ये था। तो एक अकाउंट और आ गया, कौन सा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्यों आया ड्रॉइंग? क्योंकि उसने आधा पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए करा। जहां भी वर्ड क्या आ जाए? पर्सनल। जहां भी पता चल जाए ओ ये तो कौन सा है? पर्सनल, कौन सा अकाउंट आ जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट। 3 अकाउंट आ गए। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले सॉल्व करो। बैंक क्या है? एक एसेट। रेंट क्या है? एक एक्सपेंस। और ड्रॉइंग्स क्या है? जैसे कैपिटल पर्सन को डिनोट करता है। कैपिटल क्या है? मतलब ओनर का पैसा। ड्रॉइंग माने क्या है? पैसा विड्रॉन बाय ओनर। पैसा विड्रॉन बाय ओनर। ओनर कौन है? एक पर्सन। मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट पे किसको डिनोट करता है? किसी पर्सन को। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट? रियल। एक्सपेंस के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट? नॉमिनल। पर्सन के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट? पर्सनल। बैंक। अब देखो हमने क्या था? पे करा है ना हमने। तो जब पे करा है, बैंक में पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे? जा रहे होंगे ना। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमने रेंट दिया है भाई, पैसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रेंट देखो, रेंट है खर्चा, और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। हाँ है ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो रूल में ही लिखा है, ठीक है? रूल में है ना डेबिट ऑल। भाई मुझे पता चला एक खर्चा है तो अपने आप क्या हो जाएगा? डेबिट। रूल्स तो वही कह रहा है। हाँ, बात वही तो है। ड्रॉइंग्स माने पर्सन है ना, पर्सनल। इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर ने बिजनेस से पैसे लेके चले गया, तो ओनर ने रिसीव करा, कुछ दिया इस बार,
इस बार उसने रिसीव करा है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बन गई क्या, 2 अकाउंट डेबिट और ये, तो एंट्री क्या बोल सकता हूँ मैं सोचे से लिख देता हूँ। एंट्री हो गई मेरी रेंट अकाउंट डेबिट, फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या, रेंट तो उसने पूरा कितना दिया, सॉरी अमाउंट पूरा उसने कितना दिया 5, तो बैंक से पूरा कितना गया होगा 5000, बट आधा वो रेंट, आधा बिजनेस का है और आधा वो है, तो क्या कर देंगे 5000 क्या कर दो, आधा आधा कर दो, तो 2500 क्या हो गया बिजनेस का रेंट और 2500 उसका क्या हो गया पर्सनल विड्रॉ। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। टफ लग रही है एंट्री, नहीं है टफ। अगर एंट्री हो जाती, अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट यही लिख के दे देता, मैं तो देखो ये होगा ये होगा ये होगा, तुम कहते भैया बॉडी कहाँ, ये क्या हो गया है, कोई बात नहीं, होने दो। अपने दोस्तों को भेज देना वीडियो, बोलो हमारे भाई से पढ़ देख क्या मजा आ रहा, दिखाई किसी को वीडियो नहीं खाई, क्यों अब भेज देना। और सबको बोलना है हमारे भैया से बड़े देखो यार, बोल कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे भेजने में, भेजना देखिए, बोलना मेरे बुआ जी के लड़के हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, तो ये देखना, ठीक है, समझ में आया। हाँ वैसे ये भी रिकॉर्ड हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में आया, समझ, इसी एंट्री नोट कर लो। नहीं तुम आराम से वो वीडियो देख लो, मैंने क्या बोला 2 वीडियो देखनी है, नहीं होगा, वो कल भी नहीं बोला था, मैंने 2 एंट्री कराई, इन्होंने बोला भाई हम ना खुद करके देखते हैं, मैंने पेन ऐसे रख दिया, मैंने करो, ये हो गया, चुप बैठ गए थे। बस मैंने एक ही हाँ एक करा, मेरी बात सुनो, मैंने अभी बोला ट्राई करने के लिए नहीं, मैंने बोला वीडियो को सिर्फ देखना है, देखो उसके बाद वो जो क्वेश्चन है वो मैंने ग्रुप में भेज रखा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पूरा क्या करो, खुद से करो, फंसोगी। हाँ मतलब कैसे लाइन यार की, फोन में हो रहा है ऐसा, अभी चेक करता हूँ, चलो वो मैं, ये समझ में आया, ये क्लियर होगी, एंट्री समझ में आई। बस आखिरी क्या था, ड्रू फॉर प्राइवेट, प्राइवेट माने क्या होता है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड आएगा ड्राइंग्स, क्या वर्ड आएगा सॉरी पर्सनल के लिए आएगा वर्ड ड्राइंग्स, वर्ड आ जाएगा, आई इतनी बात समझ में। और क्या होगा, ड्रू करा है ना पैसा, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, कैश तो ले गया होगा, देखो सुनो देखो, ड्रू उसने पैसा विड्रॉ करा, उसने विड्रॉ करा पर्सन, क्या विड्रॉ करा होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं, तो क्या विड्रॉ करा होगा उसने पैसा, क्या वर्ड आ जाएगा उसके लिए कैश अकाउंट, अकाउंट कैश आ गया। ड्राइंग किसको डिनोट करता है पर्सनल अकाउंट, अभी बताया। कैश क्या होता है एसेट, रियल अकाउंट पर्सनल के लिए पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जब भी वो ड्राइंग्स कर रहा है यानी वो हमेशा रिसीव कर रहा है, और रूल कह रहा है डेबिट द रिसीवर, यानी ड्राइंग्स क्या हो जाएगी डेबिट। अब कैश देखो, जब उसने रिसीव करा ना, उसने पैसे निकाल दिए, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कंफर्म, क्या हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख लो उसे, समझ में आया, टू कैश अकाउंट। कितने का ड्रॉ करा था भाई ने 3000, तो एक बार यहाँ पे 3000, एक बार यहाँ पे 3000, समझ में आया। देखो आसान है ना एंट्री, ये नहीं खुद से करूंगी, मत करना की गलती, फिर क्या कल की वाली वीडियो देखे ना, इनको मैं खुद बोला, मैंने अभी मत करो, नहीं भैया कर लेंगे हम, मैंने दिया करो तुरंत, इसके बाद कर ही नहीं पाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कितनी एंट्री थी, कम से कम 10-12 एंट्री होंगी, पता नहीं, मानो 10 एंट्री हैं, तो हर एंट्री में कुछ ना कुछ नया सिखाया, कुछ हुआ है। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एंट्री रिपीट ही थी, तो यही चलेगा, इसलिए मैंने बोला कि एक क्वेश्चन पहले मुझे पूरा खुद से कराने दो, फिर उस क्वेश्चन को खुद से अपने आप करो, फंसोगे, फंसने चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें फंसना चाहिए, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, फंस सकते हो, देख के नहीं, लेकिन अच्छा कॉपी वो नहीं करना। हाँ तुम्हें सिर्फ वीडियो देखनी है मैंने कैसे कराया, उस बेटा व्हाट्सएप चेक करो, सब भेज रखा है। हाँ अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप देखा आपने, खोला होगा 11 का ग्रुप बना रखा, उसमें आप सब वो। चलो यार इसको उतना ही रखें आज, कल क्या करेंगे,
अब हम आने वाले कुछ दिन तक सिर्फ क्या करेंगे, हम एंट्री। इस वीक तक अगर तुमने बहुत एंट्रियां कर ली तो मंडे से हम लेजर पे जंप मारेंगे। कहाँ जंप मारेंगे, लेजर। यहाँ कमांड बना लो, लेजर तो बहुत ही आसान है, एक चीज करनी, कॉपी पे कॉपी कॉपी बस हो गया। चलो फिर इसको नहीं रखते हैं,